हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज सोनी और हम पढ़ रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। उसमें दूसरा पोर्शन पढ़ रहे हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। पिछले वीडियो में हमने देखा कि इनवर्स लाप्लास में जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होता है वो फर्स्ट जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसके सिमिलर ही होता है। मतलब आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर s माइनस ए दिखाई दे तो e⁻⁸ लिख देना है, और s माइनस ए को छोड़ के सिर्फ s के लिए सोचा जाए तो वो किसका इनवर्स है वो लिख देना है। बहुत ईजी है। अभी हम देखने वाला है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन एक पर्टिकुलर रूल बनाया है कि अगर लॉगरिथम फंक्शन दिखा जाए और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिखा जाए तो तब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके आपको उस फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ढूंढना है। तो देखते हैं वो फॉर्मूला कौन सा है। ये भी फॉर्मूला आप सबको मालूम ही है, लेकिन ये थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है और आपको देख के शायद समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया हुआ है। तो यहां पर लिखा है कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लॉगरिथम फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मतलब ऐसा फंक्शन दिया हो log 1/s, log s प्लस a बाय s प्लस b, फिर tan इनवर्स 2/s, tan इनवर्स 2/s स्क्वायर, cot इनवर्स 2/s स्क्वायर, cosec इनवर्स 2/s स्क्वायर, व्हाटएवर। तो ऐसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिए हो या फिर लॉगरिथम वाले फंक्शन दिए हो तो उस वक्त आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो ये है। ओके, तो ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया है तो ये है मल्टीप्लिकेशन बाय t⁻n रूल का इनवर्स फॉर्म एग्जैक्टली फॉर n इज इक्वल टू 1। तो देखते हैं, थोड़ा समझ लेता है फिर एग्जांपल सॉल्व करता है। आपको मल्टीप्लिकेशन बाय t⁻n रूल मालूम है, t⁻n f था तब -1/n d⁻n बाय ds⁻n f/s ऐसा लिखते थे जब मल्टीप्लिकेशन बाय t⁻n रूल था लाप्लास में। अगर मैं इसको n इज इक्वल टू 1 के लिए लिखूं तो कैसे लिखेंगे, t इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू -1/1 d बाई ds f/s। और ये जो लाप्लास है वो इनवर्स के फॉर्म में लिखता हूं मैं, मतलब जो l राइट साइड अप्लाई करता हूं, मतलब s वाले टर्म पे अप्लाई करता हूं, तो l इनवर्स -1 d बाई ds f/s इज इक्वल टू t इंटू एफ ऑफ टी लिखा जाएगा। तो ये हो गया डिराइव, l इनवर्स -1 d बाई ds f/s इज इक्वल टू t इंटू एफ ऑफ टी। तो ये कुछ है नहीं, मल्टीप्लिकेशन t⁻n रूल पढ़ा है हमने, उसका इनवर्स फॉर्म है एग्जैक्टली फॉर n इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला अगर आप भूल जाओ तो आसानी से याद हो जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी भी लॉगरिथम फंक्शन या फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, उसका इनवर्स लाप्लास फाइंड करने के लिए आपको ये जो मल्टीप्लिकेशन बाय t⁻n रूल है वो याद रखना है। उसमें मल्टीप्लिकेशन बाय t⁻n रूल यूज होने वाला है, लेकिन वो इनवर्स के फॉर्म में एग्जैक्टली n फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए यूज होने वाला है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर f/s is equal to log of 1/s, या फिर कहीं पे ऐसा भी दिया हो ln 1/s। तो ये जो s वाला फंक्शन है उसका इनवर्स फाइंड करना है। मैंने पहले ही बोला कि ये जो प्रॉपर्टी जो रूल पढ़ रहे हैं ये तभी अप्लाई होगा जब किसी भी लॉगरिथम फंक्शन या फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स लाप्लास फाइंड करते हैं। इट मींस आपको ऐसा भी पूछा है, फाइंड l इनवर्स log 1/s। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। पहले तो हमें लिख देना है कि यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होने वाला है, जो फॉर्मूला है वो लिख देते हैं तो उससे आसानी रहेगी कि हमको आगे प्रोसीजर में करना क्या है। तो l इनवर्स याद रखना है कि -1 d बाई ds f/s इज इक्वल टू t इंटू एफ ऑफ टी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा। फ्रेंड्स, यहां पर आपको याद रखना है कि जो इनवर्स लाप्लास का बेसिक स्टेटमेंट क्या है, f/s पे अगर l इनवर्स अप्लाई करेंगे तो f ऑफ टी मिलेगा। जैसे हमने पूरे लाप्लास में याद किया था कि f ऑफ टी जहां पर दिखाई दे l अप्लाई किया तो f/s मिला, वैसे ही हमको यहां पर याद रखना है कि f/s दिखाई दिया l इनवर्स अप्लाई करते हो तो f ऑफ टी मिलेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, f/s दिखाई दिया l इनवर्स अप्लाई किया तो f ऑफ टी मिलेगा। तो हमारा जो एग्जांपल है उसमें क्या है, किसका लाप्लास फाइंड करना है, log of 1/s। मतलब गिवन दैट
एफ बार एस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/s। मतलब आपके पास जो s वाला टर्म है वो s वेरिएबल वाला फंक्शन है, तो आप उसे f बार s बोल सकते हो। और अगर ये f बार s हो, इसका L इनवर्स फाइंड कर रहे हैं हम, तो आंसर में फाइनली हमें क्या मिलना चाहिए, f ऑफ t। तो याद रखना है, अगर मैं इसे f बार s बोल रहा हूं और मैं L इनवर्स फाइंड कर रहा हूं, देखो ये हमारा बेसिक था। अगर आप भूल गए तो मैं बता देता हूं कि ये हमारा बेसिक स्टेटमेंट है इनवर्स लैप्लास के लिए, कि अगर f बार s है, L इनवर्स अप्लाई कर रहा हूं तो f ऑफ t मिलेगा। तो यहां पर भी वही है कि ये जो एग्जांपल है, ये जो फंक्शन है, उसे अगर मैं f बार s बोलता हूं तो और इसका एलिमेंट L इनवर्स फाइंड करता हूं, इनवर्स लैप्लास फाइंड करता हूं, तो मुझे फाइनली f ऑफ t मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं, बिकॉज वी नो दैट log a by b इट मींस f बार s इज इक्वल टू, वी कैन राइट log 1 माइनस log s, ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज log a by b इज इक्वल टू log a माइनस log b, ये लॉगरिथम का जो रूल है। तो log a by b इज इक्वल टू log a माइनस log b, लेकिन आपको वो भी मालूम है कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, ln1, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, माइनस log s। तो यहां पर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो log a by b इज इक्वल टू log a माइनस log b, एंड log का दूसरा फॉर्मूला हमने यूज किया log 1 इज इक्वल टू 0। तो इनडायरेक्टली आपको f बार s क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो माइनस ऑफ log s दिया हुआ है। log 1 तो 0 हो गया, माइनस ऑफ log s दिया। इनडायरेक्टली आपको f बार s क्या दिया है, तो माइनस ऑफ log s दिया है। अभी क्या करना है, तो हम प्रॉपर्टी देखेंगे, मतलब जो रूल है वो देखेंगे। रूल क्या है, तो रूल है कि L इनवर्स -1 d by ds f बार s की जगह पर t into f of t लिखा जाएगा। आपको याद रखना है पूरा स्टेटमेंट में पूरा लेफ्ट हैंड साइड बनाना है। हमारे पास जो f बार s है उस पे आपको 1 by 1 ये जो फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। मतलब आपके पास f बार s है, फिर d by ds अप्लाई करो, -1 से मल्टीप्लाई करो, फिर L इनवर्स अप्लाई करो। मतलब ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड आपको बनाना है फ्रॉम द गिवन f बार s। ये मेरे पास f बार s है, f बार s तो मेरे पास है। अभी ये d by ds अप्लाई करता हूं, तो मैं d by ds अप्लाई करता हूं दोनों साइड। फ्रेंड्स इसमें याद रखना है, मैं बता रहा हूं कि ये अगर हमारे पास जो f बार s होता है उस पे अप्लाई करके, d by ds अप्लाई करके, -1 अप्लाई करके, L इनवर्स अप्लाई करके पूरा लेफ्ट हैंड साइड बनाना है। हमें पूरा लेफ्ट हैंड साइड बनाना है, आंसर मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो f बार s था मेरे पास, ओके, और मैंने क्या किया, d by ds अप्लाई किया दोनों साइड। तो d by ds f बार s इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, और यहां पर विद रिस्पेक्ट टू s है, log s का डेरिवेटिव तो क्या होगा, माइनस तो है एज इट इज, और log s का 1/s। तो फ्रेंड्स हमने कुछ नहीं किया है, हमारे पास f बार s था और हमने d by ds दोनों बाजू अप्लाई किया, दोनों साइड अप्लाई किया। अभी क्या करेंगे, मैंने बोला हम पूरा लेफ्ट हैंड साइड बना रहे हैं, मतलब f बार s था मेरे पास, f बार s था, फिर मैंने d by ds अप्लाई किया, d by ds अप्लाई किया, फिर मैं -1 दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा। तो इट मींस अगर -1 मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड, तो -1 d by ds f बार s इज इक्वल टू, राइट साइड भी अप्लाई कर दिया तो -1s प्लस हो गया। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया है, मेरे पास f बार s था, मैं पूरा लेफ्ट हैंड साइड बना रहा हूं, मतलब जो मेन रूल है वो हमें याद रखना है, वो लेफ्ट हैंड साइड बनाना है पूरा। तो कैसे, f बार s था मेरे पास, मैंने d by ds दोनों साइड अप्लाई किया, मुझे ये मिला, फिर मैंने -1 मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो -1 d by ds -1 d by ds f बार s इज इक्वल टू 1/s, क्योंकि राइट हैंड साइड में ऑलरेडी माइनस है तो -1s प्लस हो जाएगा। फिर क्या किया, तो ये तो बन गया, अभी L इनवर्स, देन L इनवर्स -1, दोनों साइड मैंने L इनवर्स अप्लाई किया, तो L इनवर्स 1/s। तो फ्रेंड f बार s था मेरे पास, मैं पूरा लेफ्ट हैंड साइड बना रहा हूं, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड बना रहा हूं, तो f बार s था मेरे पास, मैंने d by ds अप्लाई किया, फिर मैंने -1 मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, फिर मैंने L इनवर्स अप्लाई किया, तो यहां तक ठीक है। फिर क्या करना है, तो फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है कि अगर आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड पूरा है L इनवर्स -1 d by ds f बार s, तो आप क्या लिख सकते हो, t into f of t। अगर आपके पास ये फॉर्मेट है तो इसके बराबर आप ऐसा लिख सकते हो, ये तो हमारा रूल है।
तो हमको क्या लिखना है, टी इंटू एफ ऑफ टी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहां पर लिख सकते हैं टी इंटू एफ ऑफ टी फ्रॉम द रूल। और 1/s का इनवर्स क्या होता है, 1/s का स्टैंडर्ड फॉर्मूला नंबर 1 इनवर्स का 1/s का 1 होता है। तो फाइनल आंसर मैंने पहले बोला था कि हमने स्टार्ट कहां से किया था, स्टार्ट किया था हमने यहां से f/s, मतलब हमारे पास जो एग्जाम्पल दिया है s वाला टर्म दिया है उसको हमने f/s बोला, उसका L इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। और मैंने यहां पर लिखा भी था कि अगर आप L इनवर्स f/s कहीं पे देखते हो तो आंसर में क्या लिख देना है, f ऑफ t। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, f ऑफ t होना चाहिए। तो f ऑफ t होना चाहिए, तो f ऑफ t करने के लिए क्या करेंगे हम, ये t मल्टीप्लिकेशन है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, फाइनल आंसर। तो आपको इस जो प्रॉपर्टी है इस एग्जांपल में याद रखना है, जो मेन स्टेटमेंट है वो याद रखना है, पूरा लेफ्ट हैंड साइड बनाना है। हमारे पास जो f/s होगा, ओके, जिस फंक्शन का हम इनवर्स लाप्लास फाइंड कर रहे हैं उसको आप f/s बोल दो, और उस पे आप पहले d/ds अप्लाई करो, -1 अप्लाई करो, फिर L इनवर्स अप्लाई करो, तो वो पूरा जो स्टेटमेंट है हमारा फॉर्मूला है उसका लेफ्ट साइड बन जाएगा। और लेफ्ट साइड बन जाएगा फिर आप इक्वेशन का यूज करके उसके बराबर राइट हैंड साइड लिख दो और सब्जेक्ट बना दो f ऑफ t को, तो ये मिल गया आपको आंसर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और धीरे धीरे हम पूरा लाप्लास कवर कर देंगे। कुछ आपको अगर डाउट आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।